इससे पहले मैंने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपके मतलब की कोई चीज़ निकल आए और आप उसको देख ले, उससे आपको फ़ायदा हो जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पर्सन को एसआईपी कितने सालों तक करना चाहिए, मतलब कितने साल करना चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि कितने सालों में आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि हम कभी भी म्यूचुअल फंड में आते हैं, एफडी वगैरह, आरडी वगैरह को छोड़कर जो आते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है म्यूचुअल फंड में आने का कि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके, मतलब एफडी से अच्छा मिल सके, आरडी से अच्छा हमें रिटर्न मिल सके, या नहीं तो कम से कम इतना रिटर्न तो हमें मिल ही जाना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन का सामना कर सके। मतलब महंगाई जिस दर से बढ़ रहा है उससे कहीं कुछ बढ़कर मुझे रिटर्न तो मिल ही जाना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहिए, आज आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान को कितने दिनों तक एसआईपी करते रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए हर उस व्यक्ति के पास जो इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हों। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि एसआईपी कितने दिनों में प्रॉफिट में आती है। जिस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, उस वीडियो को काफ़ी सारा प्यार मिला है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि असल में एक व्यक्ति को कितने दिनों का प्लान लेकर चलना चाहिए, कितने दिन तक उसे एसआईपी करते रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम आप किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आते हैं तो आपको 5 साल तो देना ही चाहिए। कम, उससे भी कम अगर आप चाहते हैं तो 3 साल आप दीजिए, क्योंकि जब तक आप 3 साल नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है। मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिल नहीं पाएगा। कम से कम 5 साल दीजिए, उससे भी कम अगर देना है तो आप 3 साल दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अभी तक जो मैंने आपको 5 साल या 3 साल बताया है ये कम से कम बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा कब तक करना चाहिए तो सुने, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने दिनों तक आप एसआईपी के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ आप बने रह सकते हैं उतने दिनों तक आप बने रहिए। आपके लिए जितना लंबा समय रहेगा, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएंगे, उतना अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, एक्सपर्ट कहते हैं कि चाहे जितना भी रिस्क हो एक फंड में, चाहे जितना भी रिस्की फंड हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन माने कि उसमें रिड्यूस हो जाता है आपका रिस्क। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लॉन्ग टर्म लेकर, एक लंबे समय लेकर आप किसी भी रिस्की फंड का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी आप इन बातों से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं कि कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अब मैं एक बात बताता हूँ। इस बात को सुनने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे 100%। तो देखिए, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को लेकर कंफ्यूज है तो आप अपनी लाइफ का एक गोल बनाइए। कुछ गोल होंगे आपकी लाइफ का, और गोल आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको नज़र डालनी है अपनी एज पर कि आप किस एज के हैं। मानकर चलिए कि अभी 18, 19, 20 की उम्र है आपकी, तो 25, 26 साल की उम्र में आपकी शादी होने वाली है। तो आप शादी को लेकर एक लक्ष्य, एक गोल बना सकते हैं कि भाई शादी के मौके पर मुझे अच्छे खासे मतलब अमाउंट चाहिए। या नहीं तो अगर आप 25, 26 साल की उम्र में हैं, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे अभी हैं या फिर छोटे छोटे हैं या फिर हैं ही नहीं, तो आप ये गोल बना सकते हैं कि 10 से 12 साल के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। क्यों अमाउंट की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे की एजुकेशन है, घर की रहाइश है, रहने सहने का बेटर इंतज़ाम के लिए, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो ये भी एक गोल हो गया। या फिर आप जॉब से रिटायरमेंट की उम्र है तो आप ये देखिए कि हमारा रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट के बाद मतलब एक अच्छे अमाउंट मुझे चाहिए कि मतलब मुझे ये एहसास न हो सके कि भाई हमने जॉब छोड़ दिया है, जॉब को छोड़ने की वजह से पैसे की कमी का एहसास न हो सके। तो इस तरीके से आप गोल सेट कर सकते हैं। दूसरा एक फ़ायदा ये भी हो जाता है गोल सेट करने का कि आपकी जो एसआईपी होती है ना, वो आराम से उसको आप टाइम से पेमेंट कर देते हैं और आप घबराते नहीं हैं। नहीं तो अगर विदाउट किसी लक्ष्य के अगर आप एसआईपी करते जा रहे हैं तो अक्सर बार ऐसा देखा गया है कि लोग देखता है भाई कब फ़ायदा होगा, कब फ़ायदा होगा, कब हम रिडीम कर लें, कब रिडीम ना करें, मतलब कब हम इससे एग्जिट हो जाए, कब ना हो। मतलब ये सारा कन्फ्यूज़न, इस सारा कश्मकश में रहता है आदमी। लेकिन जब एक फाइनल गोल होगा आपके सामने तो आपको पता है कि आपको अपनी एसआईपी को कब कैंसिल करनी है, कब विड्रॉल करना है। और मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन पूछे तो सबसे बेटर यही है टाइम पीरियड
पीरियड कि आप ये फिक्स कर लें कि आपका गोल क्या है, मतलब आप गोल फिक्स कर लें और गोल के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से आप एसआईपी करते रहें। जब आपका गोल कंप्लीट होता है तो फिर एसआईपी को रोक दीजिए। और देखिए, एक और भी काम की बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप 5 साल से ऊपर जब भी आप इन्वेस्टमेंट का मूड बना रहे हैं ना, मानकर चलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका मूड बन रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप बिला झिझक रिस्की फंड में जाइए, ऐसे फंड में जाइए जहां पे ज़्यादा रिटर्न हो। तो इसके लिए आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा, और मेरे कहने का मतलब भी यही है। स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए, मिड कैप फंड में निवेश कीजिए, मतलब आप रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कह चुका हूं कि लंबे समय के लिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए, तो वहां पर याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म होने की वजह से, लंबा समय होने की वजह से उसका जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, तो क्यों हम जाए ऐसे फंड में निवेश करने के लिए जहां पे 8% 9% हमको, ये बेटर रिटर्न है, मैं कहता नहीं हूं कि खराब है, मतलब 8% 9% रिटर्न हमें मिले। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे पास टाइम है, लंबा समय है, तो क्यों ना हम लंबे समय के लिए ऐसे फंड में निवेश करें जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा और उसका रिटर्न भी हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। अब लास्ट में एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, या ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि मतलब आप गोल सेट कर लीजिए। देखिए, एक बेटर जो एक्सपर्ट लोगों का मानना है वो बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ऐसा कोई किताबी बात नहीं है। इसको हमेशा जहन में ये बैठा कर मत रखिएगा कि ऐसा मतलब म्यूचुअल फंड के नियम में है, वसूल में है, या फिर इन्वेस्टमेंट के वसूल में है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। मैंने आपको अपना एक ओपिनियन बताया है, और आपको जो मैंने बताया है ये अपना तजर्बा मैंने बताया है कि भाई इतने दिनों के लिए, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को देखा है कि जो लंबे समय के लिए, और लोग कहते भी हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो, और हमने भी करके रखा हुआ है, और हम लोगों को देख भी रहे हैं कि लंबे समय के लिए अगर आप रिस्की फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते तो अच्छा रिटर्न आता है। इन सारी बेसिक्स की बुनियाद पर मैंने आपको ये सारी बातें कही हैं, ऐसा किसी किताब या किसी रूल्स में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इंस्पायर होते हैं आपके लिए नई नई और अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।